अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ किस्म की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो दालों का दलीम है, जो कि हम चिकन के साथ बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन। अब जब दालों का हमने दलीम बनाना है तो उसके लिए जो सारी दालें आपको नज़र आ रही हैं वो रात को मैंने भिगो दी थी। ठीक हो गया। फर्स्ट बात तो ये हो गई, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दालों का बनाने के लिए उनकी एक मेजरमेंट होती है, जो कि हम एक चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके मुताबिक सारी दालें हम भिगोएंगे। मैंने ये एक गिलास लिया था, इसके मुताबिक मैंने ये सारी दालें ली हैं। 1 कप मैंने ये जो एक गिलास आपको नज़र आ रहा था, मैंने ये 1 गिलास चने की दाल को कच्चा भिगोया। उसके बाद भिगोने के बाद उसकी लुक कुछ इस तरह से है। फिर ये मसूर की रेड वाली दाल और मूंग की येलो वाली दाल, ठीक है, ये दोनों मैंने आधा कप ली थी। ठीक है, दोनों मिक्स की और आधा कप ले ली। और ये जो माश की छिलकों वाली दाल थी, ये मैंने इस गिलास का चौथा हिस्सा लिया, यानी 1/4। छिलके मैंने साफ़ कर दिए। उसके बाद ये दाल आपके सामने है। चने जो थे वो मैंने इतने लिए हैं, 1 कटोरी के मुताबिक, और इनको अभी बॉयल नहीं किया। ये थोड़ा सा दलिया है। और ये जो चिकन है वो आधा किलो है। मेजरमेंट जो है आपकी दालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिहाज से ही जो दलीम का टेस्ट डेवलप होता है वो इसी तरह से डेवलप होता है। अब ये चने हैं, इसमें मैं मीठा सोडा जो होता है वो डालूँगी, और डालने के बाद थोड़ा सा सिर्फ इसको मिक्स करना है, पानी के साथ मिक्स करके थोड़ी देर रख दूँगी। उसके बाद जब मैंने बॉईल करना है तो बॉईल करने के लिए मैं दोबारा इसमें साफ़ पानी डाल के फिर बॉईल करूँगी। दालों को के बीच में मैं सोडा नहीं डाल रही। ओके, चने में भी नहीं डाला और दालों में भी नहीं डाला। जो दलिया है वो भी हम बॉईल कर देंगे। अब जो ये दालें आपको नज़र आ रही हैं, चने की दाल, ठीक है, और मूंग की मसूर की दाल और माश की दाल, इन चारों दालों को मैंने क्या किया है, दालचीनी, लौंग, और मेरे पास ये रेड होल मिर्च थी और काली मिर्च जो होल वाली है वो थोड़ी थोड़ी सी लेकर अब मैं ये सारी की सारी इकट्ठी बॉईल कर दूंगी। ये चारों दालें आप ध्यान से सुन लें कि मैं इन चारों दालों को एक साथ ये डालकर थोड़ा सा नमक डालूंगी और डालने के बाद बॉईल करने के लिए रख दूंगी। बॉईल करने के बाद ये मसाले आपने नहीं निकालने। अब ये थोड़ी सी ये मेरे पास ये दालचीनी है 1 पीस, और इसके अलावा जो काली मिर्च हैं वो थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, ये मैं इसमें डाल के थोड़ा सा नमक डालूँगी और डालने के बाद इसको भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ये चारों दालें थी, चने की दाल, मूंग की दाल, पीली वाली, मसूर की दाल रेड वाली, और माश की सफ़ेद, ठीक है, छिलके थे जो कि मैंने साफ़ कर दिए, उन सबको बॉईल कर दिया। ठीक हो गया। और सफ़ेद चने हैं, इसमें मीठा सोडा मैं दोबारा फिर कह रही हूँ, मैंने डाल के बॉईल नहीं किया, सिर्फ एक दफ़ा डाला, थोड़ी देर रखा, पानी साफ़ कर दिया और दोबारा फिर साफ़ पानी में डालकर बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद मैंने इन सब दालों को मैं ग्राइंड कर दूँगी। ओके, अब कुछ मसाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जो कि बारीक बारीक मैंने काट लिया। ये तकरीबन 3 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट है। 6 टमाटर थे जो कि मैंने ग्राइंड कर दिए। ये मेरे पास नमक है, काली मिर्च है, धनिया है, गरम मसाला है, हल्दी है और लाल मिर्च, ये सारी 1 टेबलस्पून मैंने डाली है। ठीक है, नमक आप कम डाल दें, फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं बाद में। ओके नाज़रीन, नमक को हम ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब प्याज जो थी वो मैंने सारी ब्राउन कर ली हुई है, और उसके बाद जो है वो मैं इसमें ये देखें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ।
पेस्ट डाल लूँगी। पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जो है इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने, बहुत मतलब कि मिक्स कर देना है कि जो इसकी एक महक सी होती है लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। अच्छे से इसको पका लें। उसके बाद जो टमाटर थे, टमाटरों की पेस्ट आपने बनाई थी वो सारी की सारी आपने इसमें डाल देनी है। ये अदरक का थोड़ा सा पीस था वो इसके ऊपर गिर गया था, जो कि मैंने साइड पे कर दिया। ये अच्छे से आपने इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद जो मसाले हैं आपके वो आपने डाल देना है। नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च। ठीक हो गया। ये सारे मसाले डाल के आप इसको अच्छे से भूनेंगे। सारी रेसिपी जो है लास्ट तक देखेंगे ना फिर समझ आएगी आपको। अब ये जो यखनी है, चिकन को मैंने बॉईल कर दिया था। बॉईल करने के बाद जो यखनी बनी है वो मैंने इसमें डाल दी है, वो ऐड कर दें आप, इसको वेस्ट मत कीजिएगा। मसाला थोड़ा सा मैं भूनूंगी। भूनने के बाद जो है वो आपको इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब ये दालें हैं और चने थे वो मैंने सारे ग्राइंडर में, सिंपल आप डाल दें या चॉपर में डाल दें। डालने के बाद बिल्कुल इसको पेस्ट बना देना है। ठीक है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये काम आपका दलीम का बहुत ही इजी हो गया ना। ये सिंपल सी टिप भी है और इजी वर्क है। आप घर में जो इतने भूनते हैं उसको पीसते हैं, उससे बेस्ट है आप पीस लें उनको। पीस के भी वही शेप आनी है और इस तरह से भी वही आनी है, बस आपकी मेहनत कम लगेगी और आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। आगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में आप इसको पीसेंगे तो क्या बनेगा। अब अच्छे से हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। पानी इसमें आप ऐड कर दें और पानी थोड़ा सा ऐड करके इनको आप पका लें ताकि दालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा पकाया था। पकाऊंगी इसको और पकाने के बाद फिर इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको नज़र आएगी। अभी स्टेप्स जो हैं वो बाकी हैं हमारे। अभी ये थोड़ा सा पकेगा। पकने के बाद जो मैंने चिकन बॉईल की थी वो ये देखें, उसको बॉईल करने के बाद मैंने श्रेड कर दिया, बारीक बारीक तार तार किया और हड्डियाँ जो हैं वो साइड पे आप फेंक दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये चिकन क्यूब ले लो आप, या चिकन क्यूब का एक पाउडर मिलता है वो आप ले लो, जो भी आपके पास ईजीली अवेलेबल है। कोई ऐसा मसला नहीं कि सिर्फ हमने इसमें चिकन क्यूब्स का पाउडर ही डालना है, ऐसा नहीं है। आपके पास चिकन पाउडर है तो वो डाल दें आप। अगर चिकन का क्यूब का पाउडर नहीं है, क्यूब्स हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने आधा गिलास पानी लिया मैंने, और मेरे पास ये मुझे पाउडर मिल गया था तो मैंने वो चिकन क्यूब का पाउडर जो है वो इसके अंदर, मैंने पूरा पैकेट छोटा सा होता है वो ले लें आप, वो डाल दें, या वरना 2 क्यूब्स जो हैं वो आप डाल दें। ये अब क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने ग्राइंड कर देना है। ये मैंने ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद इसकी ये देखिए चिकन की लुक कुछ इस तरह से है। बाज़ार से आप चिकन का दलीम लेते हो तो उसमें एक रेशा सा नज़र आता है, बहुत बारीक बारीक सा, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब जो इसको अभी आप साइड पर रखें और उसके बाद जो दलिया था वो मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद वो दलिया जो है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दलिया कच्चा नहीं आपको डालना, दलिया जो है वो आपको पका के इसके अंदर डालना है। डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो चिकन थी वो भी अब हम इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसको अच्छे से पकाते जाएं, और आपको जितना गाढ़ा रखना है वो आप रख सकते हैं, जितना आपको पतला रखना है आप रख सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा थिक पसंद है होता है और कुछ लोगों को कम पसंद होता है, तो आप अपने मुताबिक से एडजस्ट कर सकते हो। अब ये नेशनल का दलीम मसाला मिलता है, हलीम इस पे लिखा हुआ है, क्योंकि दालों से मिलकर बनता है इसलिए हम इसको दलीम कहते हैं। वो मैंने 1 चम्मच जो है वो इसमें डाल दिया है। और हलीम जो है वो हमारे अल्लाह पाक का नेम भी है, तो आप बेस्ट यही है कि आप इसको, हम जो बना रहे हैं, हम दालों से दलीम बना रहे हैं तो हम इसका नाम दलीम ही रखेंगे।
अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और एक थोड़ा सा मक्खन इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है। वो डालने के बाद इसको आप थोड़ा सा गरम करेंगे। गरम करने के बाद अब जो हम इसका तड़का लगा रहे हैं वो हम लगाएंगे कि हमने बघार जो है वो किस तरीके से दलीम को देनी है। प्याज जो है वो मैंने तकरीबन एक था वो मैंने लिया, लेकिन बड़े साइज़ का था। वो बारीक बारीक से काट लिया और मसाले के लिए आपको मैं बता दूं अलहदा से मैंने यूज़ किया है, और बघार के तड़का लगाने के लिए जो मैंने यूज़ किया है प्याज वो अलहदा से किया है। अब मैं प्याज को लाइट ब्राउन करूँगी। जब ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर बारीक बारीक सी अब अदरक काट के वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जितनी बारीक प्याज कटी हुई होगी और जितनी बारीक अदरक कटी हुई होगी वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो हल्का सा आप इसमें को भी कलर देंगे, क्योंकि प्याज जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है ब्राउन करने में और अदरक जल्दी से हो जाता है, इसलिए इसको हम बाद में ऐड करते हैं। अब होल मिर्च जो लाल वाली होती है, साबुत लाल मिर्च, वो आप कुछ लेंगे पीसेस इसके, और ये आप डाल के ये भी इसमें डाल देंगे और फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे, इसका कलर चेंज करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको दलीम के अंदर ऐड कर देंगे। जी नाज़रीन, अब जो दलीम है आपके सामने रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना शाइनी सा लग रहा है। ये जो शाइन इस पे आई है वो मक्खन की वजह से आई है। आप मक्खन का ना जस्ट लगाया करें, घी के अंदर या ऑयल में मक्खन डाल दें। एक तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, क्रीमी सा आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। और ग्राइंड करने से दालों से एक तो आपका टाइम भी सेव हुआ और वो दलीम की लुक भी बहुत अच्छी आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।